दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता पुलिस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें न जाने कितनों ही नदियां, झीलें, तालाब एवं समुद्र सम्मिलित हैं। यदि हम नदियां, तालाब, झील इत्यादि को छोड़ दें तो पृथ्वी का कुल जल आपस में जुड़ी हुई है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हम इंसान धरती के केवल 1/3 हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का पूरा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी यानी कि महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहां पर महासागर मौजूद है, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 75% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों, हमारे पीठ में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व के महासागर रिम सागरों का क्षेत्रफल लगभग 3.66 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना और हमारे चांद का क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारे पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर, जो पूरे पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है। यह महासागर जुरासिक ब्रिगेड के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अच्छा एक की तरह दिखाई देता है। पहले यह माना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है, जिस वजह से इस महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरी इस महासागर की सीमा को बनाती हैं। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वहीं साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेयरिंग जलडमरु के मध्य से लेकर दक्षिण में कुछ टैलेंट तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का औसतन गहराई 3,924 मीटर है, वहीं इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर रहे हैं। वैसे तो इस महासागर में 19 गत मौजूद हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गत 10 पीड़ितों रिकार्ड ट्रेंच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गत है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में मछलियां की प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से डॉल्फिन से लेकर सीट तक बहुत सारी एनिमल यहां पाए जाते हैं, जैसे कि सिलाए और हैंडबुक वेल स्टार, फीस कैट, फेस पैक वीन और ढेर हर साल की यहां पाई जाती है। यहां तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली तारपूर्ण मछली, जो बेहद खतरनाक होती है, जो केवल इन दोनों महासागर में ही पाई जाती है। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, आइसलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका की जमीन में पहला कदम रखा था। दोस्तों, इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी है, जो कि मिड अटलांटिक रीच के नाम से जाना जाता है। यहां रेज एडिस माउंटेन से 2 गुना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आयरलैंड भी हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो बहुत ही फेमस है, जिसमें आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि बहामास, कैमरा आइलैंड, जॉर्ज और ग्रीनलैंड। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक महासागर का ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है।
जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड पापुआ न्यू गिनी है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, इस महासागर का पानी ट्विटर से नजदीक जाते जाते 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, तो वहीं पोलर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर मानव 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। अटलांटिक महासागर में 2 खास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को है, जो कि ब्राइडल, जल्डमरू मध्य और तुर्की में बॉस पोरस है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के कुछ बड़े सी पोर्ट में नीदरलैंड का रॉटरडैम, जर्मनी का बाग, यूएसएसी का नहीं और अर्जेंटीना का जूलरी और पलाना का कोलोन शामिल है। दोस्तों, इस महासागर के किनारे कुछ बड़े शहर भी स्थित है, जैसे कि यूएसए कामयाबी, ब्राजील का साथ, पोलो साउथ अफ्रीका के केप टाउन यूके, लंदन और आइसलैंड का रेकजाविक शहर जैसे कुछ विख्यात शहर स्थित है। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं, इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर में दुनिया के कुछ सबसे बड़ी नदियां जैसे कि अमेजॉन रिवर, मिसिसिपी, कांगो और नाइजर जैसे ही कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेती है, जिस वजह से इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर की तुलना में सबसे ज्यादा ज्वार आती है, यानी कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताता चलूं, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि बर्फ की विशाल चट्टानें। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल हिमखंड से टकराकर 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है, या बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है, और या त्रिकोण उत्तरी पश्चिमी महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इस विशाल ट्रेनर के एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवं हवाई जहाज और तो मेडिकली समुद्र में विलीन हो जाती है ना, जाने अभी तक कई सारे जहाजों को यह ट्रिब्यूनल अपने अंदर निगल लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी बेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।